देखो बच्चों, आज हम भविष्य काल की चर्चा करेंगे। देखो, पहले जानते हैं किसे हम भविष्य काल कहते हैं। देखो, इस काल की क्रिया से आने वाले या भविष्य के समय का बोध होता है। अर्थात जिस क्रिया से आने वाले या भविष्य समय का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। ये जो भविष्य काल, इसके 3 भेद होते हैं। एक सामान्य भविष्य, 2 संभाव्य भविष्य और 3 हेतुमद भविष्य। आओ पहले पढ़ते हैं सामान्य भविष्य काल, जिसे अंग्रेजी में फ्यूचर इंडेफिनाइट भी कहा जाता है। ये सामान्य भविष्य काल से बोध होता है कि आने वाले समय में कार्य सामान्यतः संपन्न होगा। जैसे मैं गीत गाऊंगी, वह भुवनेश्वर जाएगा, इस प्रकार। ये सब वाक्य अंग्रेजी के फ्यूचर इंडेफिनाइट के होते हैं। जिस प्रकार मैं जाऊंगा, आई शैल गो, हम जाएंगे, वी विल गो, वह जाएगा, वे जाएंगे, राम आएगा, हरि खेलेगा, इस प्रकार के वाक्य सामान्य भविष्यकाल। तो अभी हम देखते हैं संभाव्य भविष्यकाल। इससे बोध होता है कि भविष्य में कार्य होने की संभावना है। सिर्फ संभावना नहीं, संभावना या संदेह भी है। देखो बच्चों, इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं। क्या है? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना अथवा संदेह हो, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। बच्चों, अभी इस काल की वाक्य की संरचना को देखो। संरचना को अच्छी तरह देखो। ये वाक्य से पहले शायद या संभवत, हो सकता है, इस प्रकार के शब्द लगते हैं। देखो संरचना: संभवत प्लस कर्ता प्लस धातु प्लस ऊ या ए या ए या हो, इस प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। उदाहरण देखो: संभवत उमेश कल आए। इसका अर्थ भी वही है, संभवत उमेश कल आएगा। हो सकता है 2 दिनों में बारिश हो सकता है 2 दिनों में बारिश होगी। ये सेम है, समान है। देखो बच्चों, शायद मैं खाना खाऊं, इसका अर्थ अंग्रेजी में होगा क्या? मे बी आई विल ईट। तो तुम बोल सकते हो शायद मैं खाना खाऊंगा, इसका अर्थ भी मे बी आई विल ईट। दोनों ही समान है, कुछ फर्क नहीं। देखो लिखा हुआ है उमेश कल आए, अर्थात उमेश कल आएगा। हो सकता है वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। संभावना प्रकाशित होता है, संदेह भी प्रकाशित होता है। हो सकता है 2 दिनों में बारिश हो सकता है 2 दिनों में बारिश होगी। ये एक ही है, समान है। बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, पता नहीं। आओ अभी देखते हैं हेतुमद भविष्यकाल। देखो, इससे बोध होता है कि भविष्य में इस कार्य का होना किसी दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है। हेतुमद भूत पढ़ाते समय मैंने बता दिया था कि यहाँ 2 बातों का होना सूचित होती है, जिसमें दूसरी बात पहली पर निर्भर होती है। देखो उदाहरण को देखो: वह आए तो मैं जाऊं। इससे भी तुम कह सकते हो वह आएगा
तो मैं जाऊंगा। और इसका भी रूप है अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा। देखो बच्चों, हेतु का अर्थ है कज, कारण। ये जो दो वाक्य हैं, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, वह आएगा, इस वाक्य को कज कहा जाता है, कारण। तो मैं जाऊंगा, इस वाक्य को कार्य या इफेक्ट कहा जाता है। वह आएगा तो मैं जाऊंगा, अगर वह नहीं आए तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अंग्रेजी में इसका रूप होगा ये कंडीशनल सेंटेंस, इफ ही कम्स आई शैल गो। बच्चों, यहाँ दो सामान्य भविष्य काल के वाक्य हैं। वह आएगा, अंग्रेजी में ही विल कम, मैं जाऊंगा, आई शैल गो। लेकिन इफ लगाने से इफ ही विल कम ये रंग है, गलत है। तुम्हें करना होगा इफ ही कम्स आई शैल गो। ठीक है, उसी प्रकार देखो, वे हमारी बात माने तो हम सभा में जाएं। अगर तुम पढ़ोगे तो कक्षा में फास्ट आओगे, अंग्रेजी में होगा इफ यू स्टडी यू विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। इस प्रकार है बच्चों, सभी का धन्यवाद।